मेरे प्यारे बच्चों, नमः संस्कृताय। मैं किरण यादव संस्कृत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले हम सबने मिल कर के वर्ड को पढ़ा और माहेश्वर सूत्र को पढ़ा। अब आइए आज हम सब मिल कर के पढ़ते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी किस वर्ड का कौन सा उच्चारण स्थान है। और आइए सूत्र के माध्यम से पढ़ते हैं। ऐसे में सभी वर्णों का उच्चारण स्थान रटना मुश्किल हो जाता है और सूत्र के माध्यम से पढ़ते हैं तो वह आसान हो जाता है। आइए, पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानां कंठ है। अकुह विसर्जनीयानां कंठ है। अकुह विसर्जनीयानां कंठ। अकुह विसर्जनीयानां कंठ है। अकुह विसर्जनीयानां कंठ है। ये पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानां कंठ। अकुह विसर्जनीयानां कंठ। अकुह विसर्जनीयानां कंठ है। अकुह विसर्जनीयानां कंठ है। अकुह विसर्जनीयानां कंठ है। अकुह विसर्जनीयानां कंठ सूत्र ये कहता है कि आ का वर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। आवड़ का वर्ग समझ रहे हैं ना? का, खा, गा, घा, ङा और हा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, क्योंकि जब इनका हम सब उच्चारण करते हैं तो कंठ की सहायता से करते हैं। वायु जो है गले से होकर के बाहर निकलती है, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। यह सूत्र यह कहता है कि आ, ये, आ वर्ण का वर्ग। का वर्ग समझ रहे हैं? का, खा, गा, घा, ङा। हा और विसर्ग और विसर्ग, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। तो यदि आप हम सब मिल करके इस सूत्र को पढ़ते हैं और सूत्र को याद करने के बाद इसकी व्याख्या कर लेते हैं, सब कुछ इसका आंसर भी इसी में है। हर वर्ड का उच्चारण स्थान अलग से रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अलग से रटना भी मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में सूत्र के माध्यम से पढ़ते हैं तो आसान हो जाता है। जैसे सूत्र है अकुह विसर्जनीयानां कंठ। अकुह विसर्जनीयानां कंठ है। अकुह विसर्जनीयानां कंठ है। अकुह विसर्जनीयानां कंठ है। यह सूत्र यह कहता है कि आ वर्ण का वर्ग यानी का, खा, गा, घा, ङा, का वर्ग का, खा, गा, घा, ङा, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है।
आ, का, खा, ग, घ, ङ, हा और विसर्ग। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यह उम्मीद करती हूँ कि ये पहला जो सूत्र है आप सबकी समझ में आया होगा, समझ लिए होंगे और इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगले सूत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है ईचु येसा नाम तालु। दूसरा सूत्र है ईचु येसा नाम तालु। 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 ईचु येसा नाम सूत्र की परिभाषा है कि ई वर्ण चावर यानी चा, छा, ज, झ, ञ या और तालव्य सा। ईचु सूत्र है ईचु येसा नाम तालु। ईचु येसा नाम तालु सूत्र ये कहता है कि ई वर्ण या चावर्ग, चावर्ग समझ रहे हैं, इसके पहले ही बताया गया वर्ग किसे कहते हैं। चावर्ग कहने का मतलब है कि चा, छा, जा, झा, ञ। चा, छा, जा, झा, ञ। चा वर्ग या और तालव्य सा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है, क्योंकि जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा जो है तालु का स्पर्श करती है, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। ईचु येसा नाम तालु। ईचु येसा नाम तालु सूत्र ये कहता है कि ई चा वर्ग यानी चा, छा, जा, झ, ञ। चा, छा, जा, झ, ञ और या और तालव्य सा। तालव्य सा। ईचु येसा नाम तालु सूत्र है। यह सूत्र यह कहता है कि ई वर्ण चावर यानी चा, छा, जा, झ, या। चा वर्ग चा, छा, जा, झ, या और तालव्य सा, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। सूत्र के माध्यम से पढ़िए। ईचु येसा नाम तालु। ईचु येसा नाम तालु। ईचु येसा नाम तालु। ईचु येसा नाम तालु। ईचु येसा नाम तालु सूत्र ये कहता है कि ई वर्ण चावर यानी चा, छा, जा, झ, ञ। चा, छा, जा, झ, ञ या और सा वर्ण। या और सा वर्ण, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ आप सब भी जहाँ से कहीं से भी वीडियो को देख रहे हो तो नोट्स अवश्य बनाते चलिए। कॉपी पेन ले करके बैठिए मोबाइल के साथ और नोट्स बनाते चलिए।
जो याद करिए उसको लिखते चलिए, लिखने से आप लिखने की भी प्रैक्टिस होगी और याद करने से पढ़ने की प्रैक्टिस होगी। आइए अगला सूत्र पढ़ते हैं। अगला सूत्र है ऋतु रसाराम मूर्धा। ऋतु ऋतु रसाराम मूर्धा। ये सूत्र है, सूत्र को नोट करिए और याद करिए। ऋटुरषाणां मूर्धा, ऋटुरषाणां मूर्धा, ऋटुरषाणां मूर्धा, ऋटुरषाणां मूर्धा, ऋटुरषाणां मूर्धा, ऋटुरषाणां मूर्धा, ऋटुरषाणां मूर्धा। ऋटुरषाणां मूर्धा सूत्र यह कहता है कि री टावर्ग समझ रहे हैं। ट ठ ड ढ ड़ा रा और